हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रेटी एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 एमसीक्यू जो कि संविधान अनुच्छेद से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन में है आपका अनुच्छेद 14। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 3 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 15। 5 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। दिए हुए ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 5 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया। अस्पृश्यता के अंत के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में बताया। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ये हुए 4 ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 19A, आर्टिकल 17। सी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 19A। ऐसा भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद 19 का। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स। ए ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान के बारे में। चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 343, आर्टिकल 143, आर्टिकल 345, आर्टिकल 21।
इनमें से आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल 21। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 17, आर्टिकल 51, आर्टिकल 19। 21A राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। संविधान के किस आर्टिकल में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का बाल श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 23। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दवाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 22। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाना आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 24 में। अनुच्छेद 24 में बताया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन में बताया गया, जो कि आर्टिकल 25 है। संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 29 में बताया गया, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 30 में बताया गया। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25। इनमें से सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 50। आर्टिकल 50 में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया मूल कर्तव्यों के बारे में? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 52 में बताया गया, अनुच्छेद 52 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? 28 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा गया था दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन में संविधान के अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 66 में।
अनुच्छेद 66 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में बताया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? संविधान के किस आर्टिकल में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 76 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया? संसद के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ये ऑप्शन राइट होगा अनुच्छेद 79 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? दोस्तों राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया? लोकसभा की संरचना के बारे में ये ऑप्शन राइट होगा अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया? दोस्तों ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आर्टिकल 124 में बताया गया। अनुच्छेद 124 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में बताया गया धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें सभी लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? ए ऑप्शन राइट होगा अनुच्छेद 148। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 155 में बताया गया। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 165 में बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में? ये हुए इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन राइट है। अनुच्छेद 214 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 226 में बताया गया। अनुच्छेद 226 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया दोस्तों? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आर्टिकल 239 ए या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अनुच्छेद 239 का डबल का हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखेंगे दोस्तों तो डबल ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन राइट है 280 में। अनुच्छेद 280 में बताया गया है आर्टिकल 280। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया दोस्तों? बी ऑप्शन राइट होगा आर्टिकल 312 में बताया गया।
संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि आर्टिकल 315 में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आर्टिकल 340 में बताया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित के बारे में बताया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आर्टिकल 343 में बताया गया, अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के प्रावधान के बारे में बताया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आर्टिकल 360 में बताया, अनुच्छेद 360 में बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? ये हुई है 4 ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में बताया गया, आर्टिकल 368। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।